नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ़लस्तीन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उनसे बात की। अभी कल जो फ़लस्तीन के एक बड़े हॉस्पिटल पर जो एक बमबारी हुई है, उसमें जैसा कि बताया जा रहा है सैकड़ों की गिनती में हताहत हुए हैं, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उसी के संबंध में उन्होंने महमूद अब्बास से मरने वालों के प्रति अपना शोक व्यक्त किया और साथ में उन्होंने फ़लस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को भरोसा दिलाया कि भारत फ़लस्तीन को दी जाने वाली सहायता जारी रखेगा। ये सब उन्होंने कहा। इसके साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने महमूद अब्बास से टेररिज्म को लेके बात की और बताया कि टेररिज्म कहीं भी हो, कैसी भी हो, ये सही नहीं है, ठीक नहीं है, गलत है। अब स्टेटमेंट तो सही है, बाद में यही बयान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी, जिसे आजकल एक्स कहते हैं, पर जारी किया और लगभग यही बातें उन्होंने उस मैसेज में भी दोहराई हैं। अब बात ये है कि प्रधानमंत्री जी को महमूद अब्बास से बात करने में इतने दिन क्यों लगे हैं, जबकि इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से तो उन्होंने तुरंत बात करके इज़राइल के साथ खड़े होने का ऐलान भी कर दिया और पूरी सॉलिडेरिटी अपनी दिखाई। ये एक बार नहीं, उन्होंने दूसरी बार फिर एक ट्वीट करके उन्होंने फ़लस्तीन के साथ इज़राइल के साथ में खड़े होने की बात कही। उसके 3-4 दिन के बाद में जब विदेश विभाग ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की, जिसमें उनके प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत अपनी चिरपरती पुरानी जो फ़लस्तीन को लेके जो उनका स्टैंड है उस पर कायम है। अब जो भारत का जो पुराना चिरपरती स्टैंड तो हमेशा से फ़लस्तीन के पक्ष में रहा है, वो कभी भी इज़राइल के पक्ष में नहीं रहा है। अब प्रधानमंत्री द्वारा विदेश विभाग में जो एक्सपर्ट हैं, उनकी सलाह मशवरा के बिना ही प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से धड़ाधड़ अपने एक्स अकाउंट पर इज़राइल के साथ खड़े होने की बातें कर दी, क्या ये भारत की नीति का उल्लंघन नहीं है? और फिर 2 बार आप अपनी बात को दोहराते हैं और 2-4 दिन के बाद में जब विदेश मंत्रालय अपना आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करता है, तो वो प्रधानमंत्री की बातों से असहमति जताता है और उससे जो भारत का जो चिरप्रतिष्ठ स्टैंड है उसको दोहराता है। तो सोचने की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को इतनी हड़बड़ी क्यों होती है? क्योंकि आप देखिए कि अगर प्रधानमंत्री इतनी ही हड़बड़ी अगर मणिपुर के विषय में दिखाते और इतना इंटरेस्ट दिखाते, तो शायद मणिपुर में कब की शांति स्थापित हो गई होती, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा होता वहाँ पर तो प्रधानमंत्री बात भी नहीं करते हैं। और इधर इज़राइल के साथ में जो फ़लस्तीन का संघर्ष है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने जिस जल्दबाजी से इज़राइल के साथ में खड़े होने की बात की है, ये भारत की स्थिति को कुछ संदिग्ध बनाता है। अब इसमें सोचने की बात यह है कि अब प्रधानमंत्री जी को जो भी स्टैंड लेना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हर वक्तव्य भारत की प्रतिनिधित्व करता है, ये भारत का स्टैंड है जो प्रधानमंत्री कहते हैं। पर ये जो इज़राइल के मामले में हुआ है, ये तो पूरा ही घालमाल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा, कुछ स्टैंड लिया और साथ में बाद में जो विदेश मंत्रालय उन्होंने कुछ
अलग स्टैंड लिया। ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में शायद प्रधानमंत्री जी को हाइफा पोर्ट, जो कि उनके परम मित्र गौतम अडानी को डेवलपमेंट के लिए मिली है, शायद वो उनके दिमाग में ज़्यादा ज़रूरी लग रहा होगा, इसीलिए उन्होंने तुरंत फुरत बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में खड़े होने की बात कर दी, जो कि भारत के आधिकारिक स्टैंड से उलट था। सो प्रधानमंत्री जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जो भी बयान देते हैं सोच विचार के बयान देना चाहिए, ताकि जो उनकी छवि है उनकी छवि को धक्का न लगे। उनकी छवि उनकी नहीं है, छवि भारत के प्रधानमंत्री की है। सो इसलिए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जब भी कोई आधिकारिक बयान दें तो उससे पहले जो इतने बड़े विदेश विभाग में जो अलग अलग डेस्क बने हुए हैं, अलग अलग देश के व संसार के अलग अलग राज्यों को डील करने के लिए जो विशेष जानकारी रखने वालों का एक जो डेस्क बना होता है, तो कम से कम संबंधित डेस्क से बात करनी ज़रूरी है और इतनी जल्दबाजी में उनको बयान देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने जो टेररिज्म की बात की है, अब प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी है कि हर रूप में टेररिज्म स्वीकार्य नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी भारत में जो हमारे स्थिति बनी हुई है मणिपुर में, जहाँ पर एक गुट दूसरे गुट से लड़ रहा है और दोनों गुटों को आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा है, और जो हमारे देश में जो मुस्लिम्स को लेके जो एक भय का वातावरण बना हुआ है, और दूसरी बात ये है कि जो भी गौतम अडानी के खिलाफ बोलता है, जैसे उनको चुप कराने के लिए सरकार की जो तत्परता रहती है, जो हड़बड़ी रहती है, क्या ये सब जो सरकार की कार्रवाइयाँ हैं, ये क्या टेररिज्म के किसी रूप में नहीं समझी जा सकती हैं? अगर आपको टेररिज्म का इतनी चिंता है, आप टेररिज्म ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप पहले अपने देश में तो ऐसा माहौल बनाइए कि देश में किसी भी जगह में किसी को भी किसी से भय का डर ना हो, और किसी को भी ये ना लगे कि मेरे पड़ोस में कोई संदिग्ध रह रहा है। तो जो भी आप काम करते हैं, कम से कम वो दिखना तो चाहिए ना। आप जो दुनिया को टेररिज्म के खिलाफ उनसे लड़ने की बातें करके आप जो देते हैं, तो क्या जो दुनिया भर के देश हैं उनकी जो वहाँ पे हमारे दिल्ली में उनके दूतावास हैं, आप वाशिंगटन में डेमोक्रेसी को लेकर क्या बोलते हैं और आप अपने देश में उसको किस ढंग से निभाते हैं? तो क्या ये जो डेमोक्रेसी, ये उनकी अलग अलग देशों के जो दूतावास हैं, क्या वो ये सब घटनाएं जो प्रधानमंत्री का रूप है, क्या ये अपने अपने देशों को रिपोर्ट नहीं करते होंगे, नहीं बताते होंगे कि आपके यहाँ तो अमेरिका के वाइट हाउस में तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी तो हमारे खून में बसती है, हैं? और यहाँ पर आते ही वो किस ढंग के बयान देते हैं और किस ढंग से व्यवहार करते हैं, और कैसा उनका विरोधियों के प्रति या उनकी जो स्टैंड से हट के जो बात करते हैं उनके प्रति उनका क्या रवैया रहता है, ये सब क्या वो सब जानते नहीं हैं? या वो जो विदेशी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, क्या उनको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है? क्या प्रधानमंत्री अपने आप को इतना ही स्मार्ट समझते हैं कि मैंने वाइट हाउस में जाके बोल दिया और ताली बटोर ली और बस काम हो गया? नहीं, आप जो कहते हैं वैसा आपको करते हुए दिखना भी चाहिए, तभी दुनिया मानेगी कि
ये जो नेता है जो कहता है वो करता भी है। पर आपने तो शायद ये पक्का ही एक अपना स्टाइल बना लिया है कि भाई जहाँ जाओ वहाँ एक बयान दे दो और ताड़ियाँ बटोर लो, पर करो वही जो आपको अच्छा लगता है। करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है वही करना चाहिए, पर कम से कम वो देश के हित में हो। वो आपके जो प्रधानमंत्री की जो चेयर है उसके समानांतर हो, उससे आपके ओहदे को गौरव मिले। ये ना हो कि आपका ओहदा जो है आपके बयानों के कारण ओहदे की अहमियत घटती हो। ये सब तो नहीं होना चाहिए। सो इसके बारे में हम तो यही चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को हमेशा सोच समझ के विचार करके ही बोलना चाहिए, जहाँ पर उनके बयान को भारत का बयान समझा जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।